ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जंग में उतरने वाले हैं। बैक टू बैक उनकी आज 4 रैलियां हैं, यानी 2 दिन में 7 रैलियां। जहां जहां मोदी की सभाएं हुई वहां बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ी। बिल्कुल, साथ ही भगवा पार्टी का ग्राफ अब कितना चढ़ चुका है, इन सवालों का जवाब वोटर का ओपिनियन लेने के बाद ही मिल सकता है। हमने उन सभी सीटों पर वोटर की राय पूछी जहां फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में मोदी का प्रचार अब हो चुका है। ऐसी कुल 57 सीटें हैं जहां मोदी के प्रचार से बीजेपी कितना गेन करेगी और कांग्रेस कितना लॉस करने वाली, कितना लूज करेगी। एक एक सीट की डिटेल संपूर्ण विश्लेषण के साथ इस रिपोर्ट में। जय सोमनाथ। भारत माता की, भारत माता की। અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહેવું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। बावला, दहेगाम, मोडासा, पालनपुर, भावनगर, वडोदरा, दाहोद, मेहसाणा, नवसारी, जंबूसर, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, धोराजी, सोमनाथ, वेरावल, वलसाड और वापी। प्रधानमंत्री ने जहां जहां प्रचार किया वहां भगवा रंग कितना चढ़ा। नरेंद्र मोदी ने जहां जहां वोट मांगे वहां बीजेपी का विनिंग चांस कितना बढ़ा। गुजरात चुनाव के बारे में आम ओपिनियन यही है कि विजय निश्चित है, प्रचंड विजय नरेंद्र मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी सरकार की वापसी तय है। वापसी को भव्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। नो डाउट, ओनली मोदी, ये गुजरात के इलेक्शन कैंपेन का सेंस है। गुजरात बोले बस मोदी मोदी। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है।
और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। पहला ओपिनियन पोल मोदी विनर, दूसरा ओपिनियन पोल अगेन मोदी विनर, तीसरा ओपिनियन पोल फिर से मोदी, चौथे ओपिनियन पोल में भी गुजरात बोला मोदी मोदी, पांचवें ओपिनियन पोल में भी जीते मोदी और छठे ओपिनियन पोल में भी वन एंड ओनली मोदी। पिछले 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर गुजरात में जितने भी ओपिनियन पोल हुए सबका एक ही रिजल्ट निकला। गुजरात में पहले मोदी फिर सारे विरोधी। 70% सीटों पर मोदी, 30% में सिमट गए विरोधी। कि जो आसमानों में घुमा करते थे, विदेश यात्रा करते थे, आज मोदी ने उनको जमीन पर ला गिराया है। वो चल रहे हैं जनता के मध्य में, उनका अहंकार तोड़ा है। जो 18 साल देश की संसद में रहे और अब कहते हैं कि मुझे देश समझना है, जो घूम रहे हैं एक पथ से दूसरे पथ, उन्होंने स्वीकार किया है कहीं ना कहीं कि देश की जनता हमसे व्यथित है। कोर्ट पर जनेऊ पहनने से कोई धर्म का बहुत बड़ा मुझे लगता है व्यक्ति नहीं बन जाता। धर्म के प्रति अगर आदर हो तो कभी भी धर्म की दृष्टि से पाखंड नहीं करना चाहिए। जो हिंदू को आतंकवादी कहते थे आज वो आरती उतार रहे हैं। जो तिरंगे का अपमान करते थे आज वो तिरंगे को गले लगा रहे हैं। तो ये सब बीजेपी के ही तो देन है। किसी को कोई शक ही नहीं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात जीत लेंगे। कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी को 90% गुजरातियों का सपोर्ट है। कोई शक नहीं कि गुजरात की चुनावी रेस में मोदी जितना तेज कोई नहीं दौड़ रहा। कोई शक नहीं कि गुजरात में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्नीस 1998, 2002, 2007, 2012, 2017 और अब 2022। गुजरात में 27 साल तक भगवा लहराने के बाद एक बार फिर कमल ही खिलेगा, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। क्या वડીલોના આશીર્વાદ એ મને એક ઉર્જા આપે છે, નવી શક્તિ આપે છે અને દેશ માટે વધુ ને વધુ કામ કરવાની પ્રેરણા આપે છે। એટલા માટે મારા વતી ઘેર ઘેર જઈને પગે લાગજો, પ્રણામ કહેજો, એટલી જ વિનંતી। બોલો ભારત માતા की, ભારત માતા की। સોમનાથ દાદાના દર્શન કર્યા, પૂજા કરી અને એમણે તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। મારા વતી દરેક ઘેર જઈને પ્રણામ કહી દે। गुजरात के लेटेस्ट ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से बीजेपी 113 सीट जीत सकती है, कांग्रेस 62 सीट निकाल सकती है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 6 सीट मिल सकती हैं, अन्य को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा। मोदी साहब ने किया ना कि आपका एक वोट की जो ताकत है, उस ताकत के आधार पर सरकार बनती है और उसके आधार पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, नए काम होते हैं, नया एयरपोर्ट बनता है, नई हॉस्पिटल आती है, हर चीज ये एक वोट के ताकत पर आती है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह लोगों को समझा भी सकते हैं और लोग समझ भी लेते हैं। गुजरात का चुनाव 90-10 का, यानी जैसे यूपी में योगी ने नारा दिया था 80-20, क्या गुजरात का चुनाव 90-10 का चुनाव है? मैंने कोई नारा नहीं दिया, ना हमारे कोई नेता ने दिया। वो दे देंगे, हम उसको पूरा करेंगे। योगी जी का नारा था 80-20, यानी 80% वोट एक तरफ, 20% वोट दूसरी तरफ। हम तो 100% की बात करते हैं। गुजरात चुनाव में मोदी की जीत या हार का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है कि बहुमत कितना बड़ा होगा। प्रश्न है कि मोदी की पार्टी को जनमत कैसा मिलेगा। प्रश्न है जीत के अंतर का। प्रश्न है बहुमत की विशालता का। प्रश्न है गांधीनगर से आगे नई दिल्ली का। 8 दिसंबर को गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए जितना बड़ा लॉन्च पैड देगा, 2024 के लिए मोदी के अभियान का आगाज उतना ही ग्रैंड होगा। ये तो हुई लॉन्ग टर्म की बात। शॉर्ट टर्म का सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जिस पिच पर बैटिंग करने उतर रहे हैं, वहां उनका स्ट्राइक रेट क्या है। मोदी जितनी सीटों पर प्रचार कर चुके हैं,
उनमें से कितनी सीट बीजेपी जीतने वाली है और मोदी जितनी सीट पर प्रचार करने वाले हैं वहां का रिजल्ट कितना बदल सकता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने 2 राउंड में फुल फ्लेज्ड चुनाव प्रचार किया। फर्स्ट राउंड 3 दिनों में 8 रैलियों का और सेकेंड राउंड 2 दिनों में 8 रैलियों का। 23 नवंबर और 24 नवंबर को सिर्फ 2 दिन के अंदर मोदी ने 8 रैलियों से 57 सीट कवर की। 2017 के चुनाव में इन 57 सीट में से बीजेपी ने 37 और कांग्रेस ने 19 सीट जीती, अन्य को 1 सीट मिली थी। 2022 में प्रधानमंत्री के प्रचार से बीजेपी इन 57 सीट में से 42 से 45 सीट जीत सकती है, यानी मोदी पुराने स्कोर में 5 से 8 सीट ऐड करते हुए दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सीट 19 से घटकर 12 से 15 हो सकती है। जिन 57 सीट के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, वहां अगर वो 42 सीट जीतते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट होगा 73% का, और अगर वो 45 सीट जीत लेते हैं तो स्ट्राइक रेट हो जाएगा 79% का। मोदी की सबसे लेटेस्ट रैली गुजरात के बावला में हुई। आपको बताते हैं कि मोदी की रैली से पहले बावला किधर था और अब बावला किधर है। अहमदाबाद देहात में ढोलका विधानसभा सीट के अंदर आता है बावला। बावला और मोदी को गूगल करेंगे तो सबसे पहले ये तस्वीर दिखेगी। नरेंद्र मोदी को जीत का आशीर्वाद देती 104 साल की मानेक बा। बावला और ढोलका की जनता के बीच मोदी का जबरदस्त क्रेज है। धौलावीरा और लोथल जैसी हड़प्पा संस्कृति का यही केंद्र है। अब इस सीट का ओपिनियन पोल देख लीजिए। 2017 में ढोलका सीट बीजेपी ने 327 वोट के मामूली मार्जिन से जीती थी। 2022 का ओपिनियन पोल कहता है कि इस बार ढोलका की सीट पर मोदी की पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी, यानी मोदी के प्रचार से ढोलका का वोट मीटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वोट मीटर का कांटा भगवा की तरफ भाग रहा है। मोदी जब प्रचार करने आते हैं तो एक साथ कम से कम 10 सीट पर इफेक्ट डालते हैं। अहमदाबाद जिले के बावला में मोदी के प्रचार से जिले की अन्य सीटों पर भी असर पड़ा है। अहमदाबाद में कांग्रेस की कम से कम 4 सीट मोदी छीन सकते हैं। वीरमग्राम, बापूनगर, दरियापुर और ढांडुका 2017 में ये 4 सीट पंजे की पकड़ में चली गई थी। 2022 में मोदी यहां कमल खिला सकते हैं, कम से कम ओपिनियन पोल तो यही कह रहे हैं। वीरमग्राम में वोट मीटर का कांटा भगवा की तरफ जा रहा है। बापूनगर में भी वोट मीटर यही दिखा रहा है। दरियापुर में भी वोट मीटर बीजेपी की जीत दिखा रहा है और ढांडुका सीट भी कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जाती दिख रही है। इनमें से वीरमग्राम की वो सीट है जहां से मोदी ने हार्दिक पटेल को टिकट दिया है। हार्दिक पटेल कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और वीरमग्राम से जीत के दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये सिस्टम है, किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसको मदद करते हैं। मैं 4 महीने से यहाँ मेहनत कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, लोगों के बीच में जाता था, कई मेडिकल कैंप किए, कई सोशल वर्क किए, कई किसानों के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे बेहतर वो किए। अगर उसके बाद मुझे मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलता और किसी और को मिलता तो मेरी जिम्मेवारी होती कि मैं उनको जीताऊँ, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ कौन हारता है कौन जीतता है ये सवाल नहीं है। ये सवाल है कि वीरमगांव विधानसभा के 3 लाख लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो। तो मेरा ये लड़ाई है कि हम यहाँ किसी कांग्रेस को या कांग्रेस के कैंडिडेट को हराने के लिए नहीं आए। मैं वीरमगांव मंडल देतरोज के 3 लाख लोगों को जिताने के लिए आया हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।